वीडियो में हम बात करने वाली है कि वट सावित्री व्रत के दिन आपको कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। और उससे पहले हम जानेंगे कि 2024 में वट सावित्री व्रत के दिन रखा जाएगा। उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको वट सावित्री व्रत के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। मित्रों, आपको बता दें कि जितना महत्व करवा चौथ के व्रत को दिया जाता है उतना ही महत्व वट सावित्री व्रत को दिया जाता है, क्योंकि यह व्रत सभी व्रत में बहुत ही ज्यादा श्री होता है और इस दिन मांगी गई हर एक मनोकामना अवश्य ही हुई होती है। हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलिए विस्तार से आपको हम बताते हैं वट सावित्री व्रत कब है। जाने तारीख, महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। इस साल 2024 में वट सावित्री व्रत जून गुरुवार के दिन है। वट सावित्री के दिन शनि अमावस्या या शनि जयंती भी है। वट सावित्री व्रत पर सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन अगर शुभ मुहूर्त पर वट वृक्ष की पूजा की जाए तो वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत का महत्व और पूजन विधि। इस साल वट सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार के दिन है। वट सावित्री व्रत को सावित्री अमावस्या या वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। वट सावित्री के दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, साथ ही अपने पति की कामयाबी और सुख समृद्धि के लिए कामना भी करती है। एंट्री पर वट सावित्री के वृक्ष के साथ सत्यवान और सावित्री की पूजा भी की जाती है। वट सावित्री के दिन ही शनि अमावस्या भी है, इसे शनि जयंती भी कहा जाता है। ऐसे में वट सावित्री का महत्व और भी बढ़ जाता है। आप अगर शनिदेव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के साथ पीपल के पेड़ की पूजा भी कर सकते हैं। इससे आपको शनि के नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। वट सावित्री पूजन का शुभ मुहूर्त ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून की शाम को 07:54 से शुरू होगी और इसका समापन 6 जून को शाम 06:07 पर होगा। इस कारण वट सावित्री 6 जून को ही मनाई जाएगी। अमृत का समय 6 जून को सुबह 5:35 से लेकर सुबह 7:16 तक। पूजन का शुभ मुहूर्त 6 जून सुबह 8:56 से लेकर सुबह 10:37 तक। पितरों का तर्पण करने का शुभ समय दोपहर 12:45 से लेकर दोपहर 1:45 तक। वट सावित्री व्रत का महत्व। वट सावित्री का व्रत विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए रखती है। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होने के साथ रोग मुक्त जीवन के साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। वट सावित्री के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती है और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करने के साथ व्रत सावित्री की कथा भी सुनती है। वट सावित्री व्रत पूजन विधि। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने पति का चेहरा देखें या अगर आपके पति आपसे दूर रहते हैं तो उनकी तस्वीर देखें। फिर श्रृंगार करके पूजन सामग्री को एक थाल में रखकर पूजा की तैयारी करें। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद वट वृक्ष में जल अर्पित करके फूल, भीगे चने, गुड़ और मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद वट वृक्ष के चारों तरफ रोली बांटते हुए 7 बार परिक्रमा करें। हाथ में चने लेकर वट सावित्री की कथा सुने या पढ़े। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के शरीर से हैं दीदी एक अच्छा पति हुई थी। योग निद्रा में सोए हुए भगवान विष्णु पर जब एक दानव ने आक्रमण किया, उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई जिसमें दानव का संहार किया। तब से आज तक सभी एकादशी का व्रत पूजन शरीर की रक्षा एवं स्वास्थ्य सुख के लिए किया जाता है, ताकि यह व्रतकर्ता से रोग शोक रूपी दानव दूर रहे। अन्य सभी एकादशी की तरह अपरा एकादशी पुण्य संचय के लिए अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्हें संचय के कारण बड़े से बड़े पापों का नाश एवं कष्टों का निवारण होता है। पूर्व जन्म अथवा इस जन्म के जो भी पाप शेष है, अगर उन संचित पाप में हम अपने वर्तमान क्रियमान कर्म द्वारा न केवल दान पुण्य यज्ञानुष्ठान बल्कि लोकहित आखिरी सेवा कम के रूप में संग्रहित करते हैं तो हर प्रकार का पाप अपरा एकादशी व्रत पूजन आदि के माध्यम से कट जाता है। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें वट सावित्री व्रत के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ साल भर का व्रत है और सिर्फ साल भर में सिर्फ एक बार भी आता है। इसलिए आपको इस दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों को आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। मित्रों, आपको बता दें कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो अवश्य ही कर दे और कम से कम हर एक माता बहन तक इस वीडियो को आप शेयर अवश्य ही करें। वट सावित्री व्रत के दिन न करें, ये गलतियां पति से हो सकती है।
अनबन वट सावित्री की पूजा सभी विवाहित महिलाओं के लिए खास मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन बरगद पूजा करने से पति के जीवन में समृद्धि बनी रहती है, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वट सावित्री का व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना में विधि विधान के साथ पूजा करती है। इस दिन मुख्य रूप से बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और उसकी परिक्रमा की जाती है। माना जाता है बरगद की पूजा करने से उनके पति को भी वट वृक्ष की तरह दीर्घायु का वरदान मिलता है। बरगद की पूजा और परिक्रमा के बिना वट सावित्री की पूजा अधूरी मानी होती है। इस दिन 3 महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजन करती है और इस दिन आपको कुछ गलतियों से बचने की सलाह भी दी जाती है, जिससे आपके रिश्तों में मिठास बनी रहे। आइए ज्योतिषाचार्य डॉ आरती दयाल जी से जाने कि आपको इस दिन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। काले या नीले रंग के कपड़े न पहनें। किसी भी पूजा पाठ में काले या नीले रंग के कपड़े पहनने की मनाही होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप इस रंग के कपड़ों में पूजा करता है तो आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। मुख्य रूप से वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए होता है, इसलिए इस दिन आपको सुहाग के रंगों के कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आपको लाल या पीले रंग के वस्त्र पूजा के समय पहनने चाहिए। इससे आपके जीवन साथी के साथ रिश्ते मधुर रहते हैं। बरगद की टहनी में तोड़े। यदि आप वट सावित्री के दिन बरगद के वृक्ष को नुकसान पहुंचाती हैं तो आपके लिए शुभ नहीं माना जाता है। यदि आप इस दिन इसकी टहनी तोड़ती हैं तो आपके जीवन में समस्याएं आ सकती है। इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा करना हर एक सुहागिन महिला के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन आपको इस पवित्र वृक्ष को किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर आप इसकी टहनी घर लाकर वट सावित्री की पूजा करती यही तो आपको एक दिन पहले ही इसे तोड़ लेना चाहिए। बरगद के पेड़ की रोटी परिक्रमा न करें। वट सावित्री व्रत में बरगद पूजा के कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं और उसमें से सबसे प्रमुख है बरगद की सही तरीके से परिक्रमा करना। यदि आप बरगद के वृक्ष की परिक्रमा करती है उसमें कच्चा धागा बांधती हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी इसकी उल्टी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। यदि आप कई महिलाओं के साथ वट सावित्री की पूजा करती हैं तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि इस तरह से परिक्रमा करें कि किसी का पैर परिक्रमा के समय किसी दूसरे को न लगे। इससे परिक्रमा खंडित मानी जाती है। काली चूड़ियां न पहनें। इस दिन आपको काली चूड़ियां भी नहीं पहननी चाहिए और भूलकर भी ऐसी जोड़ियां न पहनें जो कहीं से भी टूटी हुई हो। इसके साथ ही आप इस दिन 16 श्रृंगार करके ही पूजा करें तो आपके लिए ज्यादा शुभ होगा और पति को दीर्घायु का वरदान। बड़ों का अपमान न करें। वट सावित्री के दिन आपको भूलकर भी किसी बड़े का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन आप जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े से भी बचें और बड़ों का आशीर्वाद लें। इससे आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहेगी और मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। प्रेगनेंसी में न करें बरगद की परिक्रमा। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको वट सावित्री के दिन वट सावित्री व्रत के दिन करें। कच्चे सूत के उपाय पूजन करना चाहिए लेकिन बरगद की परिक्रमा करने से बचें। दरअसल प्रेगनेंसी में कोई भी परिक्रमा करने की मनाही होती है। आप प्रेगनेंसी में भले ही व्रत उपवास क्यों में कर रही हो लेकिन परिक्रमा से जरूर बचे। व्रत कथा अधूरी न छोड़े। यदि आप वट सावित्री व्रत करती हैं और इस दिन बरगद की पूजा करता है तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी इसकी कथा बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। वट सावित्री की कथा अधूरी छोड़ने से आपको इसका पूर्ण फल नहीं मिलता है और भावी जीवन में समस्याएं आ सकती है। अगर आप वट सावित्री का व्रत करती हैं तो आपको यहाँ बताई बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपके जीवन में सौहार्द बना रहे। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी आर्टिकल पढ़ने के लिए जुड़ी रहें। हर जिंदगी से अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें।